अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर आज हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की रीडिंग करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटिज्म क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ से आप लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ लॉन्ग बार मैग्नेट इज़ द सेम एज प्रोड्यूस्ड बाय द लॉन्ग सोलिनाइड कैरिंग द करंट। यानी एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और सोलिनाइड का मैग्नेटिक फील्ड एक जैसे ही होते हैं। इसी तरह से स्मॉल बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक सिंगल लूप की तरह का होता है। तो यहाँ से हमारे पास रीज़न फिर क्या निकली कि एम्पेयर थॉट दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट मे बी ड्यू टू द सर्कुलेटिंग करंट। यानी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, एम्पेयर कहता है कि वो मूविंग चार्जेस की वजह से होता है। बट एट दिस टाइम द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वाज अननोन, और उस वक्त एटम का नहीं पता था। सिंस नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नोन, अब चूंकि हमें एटम का पता है, वन कैन इमेजिन दैट द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन टू बी अ सर्कुलेटिंग करंट, कि इलेक्ट्रॉन भी एक सर्कुलेटिंग करंट है। आगे फिर आपका ये ओरिजिन था, ठीक है। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन आ जाता है तो ये उसके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज लॉन्ग के तौर पर तो ये है ही। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोशन, ड्यू टू स्पिन, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। उसके बाद आपने ना यहाँ से आ जाना है, एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल मोशन इज इक्विवेलेंट टू द करंट लूप ऑन एटॉमिक डायमेंशंस। यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक छोटा सा करंट है। ड्यू टू दिस करंट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सिंगल लूप। और जैसे एक लूप की वजह से, एक वायर की वजह से अगर आप उसको गोल करके मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड और आपका जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो सेम होते हैं। ड्यू टू द स्पिन देयर इज अनदर मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड द स्पिन मैग्नेटिक फील्ड। अब वो स्पिन भी करता है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है। द नेट मैग्नेटिक फील्ड इन एटम इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। यानी दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आना है। उसके बाद बेटा ये वाली लाइन, एन एटम इन विच देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट एंड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डाइपोल। जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक टाइनी मैग्नेट बन जाएगा, उसको मैग्नेटिक पोल कहते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ डाइपोल कहते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द एटम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ दीज एटम्स। और उसकी वजह से आपके सब्सटेंसेस का बिहेवियर सामने आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि स्पिन भी तो करता है न्यूक्लियस, उसका क्या करना है। The nucleus itself spin about the axis, but due to the nuclear spin, the magnetic field produced is so small that it is not taken into account. यानी न्यूक्लियस स्पिन तो करता है लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड हम इतना मद्देनज़र नहीं रखते क्योंकि वो थोड़ा होता है। दस द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम इज़ द इलेक्ट्रॉन। आप कह सकते हैं कि एटम्स की वजह से अगर मैग्नेटिज्म आ रहा है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा। नो मोनोपोल, मोनोपोल का मतलब होता है एक पोल। देखिए बेटे, आपका जो मैग्नेट होता है, चाहे वो करंट की वजह से आ रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल को लेके, चाहे वो एक मैग्नेट को लेके आ रहा है, उसके कभी भी एक पोल नहीं हो सकता। ये लाइन लिखी है। इट इज़ नाउ क्लियर दैट द नो अटेम्प्ट कैन बी मेड टू ऑब्टेन अ सिंगल मैग्नेटिक पोल। एक पोल कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज सिंगल इलेक्ट्रॉनिक करंट लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वो एक मैग्नेट बनता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट वन पोल फ्रॉम द अदर। आप एक पोल को दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। मैं मिसाल दे देता हूँ। फॉर इंस्टेंस ये आपके पास ना एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लेके अगर आप एक मैग्नेट लेते हो और बीच में से काट देते हो, दो कर देते हो, तो फिर ये जो बनाओगे इसका अलग नॉर्थ एंड साउथ बन जाएगा, ये जो बनाओगे इसका अलग नॉर्थ एंड साउथ बन जाएगा। इसका मतलब कभी भी पोल अलग नहीं किए जा सकते। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये कल हमारी बात हुई थी कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अब ये ज़रा उसकी रीडिंग देख लें। पैरामैग्नेटिक में क्या है जी, इन दीज सब्सटेंसेस द ऑर्बिट्स एंड स्पिन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम आर ओरिएंटेड दैट देयर फील्ड सपोर्ट ईच अदर एंड एटम्स बिहेव्स लाइक टाइनी मैग्नेट। वो सपोर्ट करते हैं, टाइनी मैग्नेट्स बन जाते हैं, और ये सब्सटेंसेस जो है पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। डाया कौन है, इन दीज सब्सटेंसेस द ऑर्बिट्स एंड द स्पिन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम आर सो ओरिएंटेड। यहाँ एक्सिस ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन के दैट देयर फील्ड्स कैंसिल ईच अदर, की फील्ड्स कैंसिल हो जाती हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाता है। इनको डायमैग्नेटिक कहते हैं। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं।
उसके बाद बेटे फेरोमैग्नेटिक आ जाते हैं। देयर आर सर्टन सॉलिड्स इन विच एटम्स कॉपरेट करने लग जाते हैं इन सच अ वे दैट द इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स आर एडेड टू एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक, ये उसकी मिसालें हैं। डोमेन थ्योरी कल बात हुई थी हमारी। डोमेन थ्योरी जो है यहाँ से देख लें, स्मॉल रीजन एग्जिस्ट इन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड दीज रीजन्स आर कॉल्ड डोमेन्स। छोटे छोटे हिस्से होते हैं। द डोमेन्स आर ऑफ मैक्रोस्कोपिक साइज ऑफ मिलीमीटर और लेस, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बट इनफ टू कंटेन 10 की पावर 12 to 10⁻16 एटम्स उनके अंदर हो सकते हैं। विद इन ईच डोमेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑल स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, तमाम मैग्नेटिक फील्ड्स पैरेलल हो जाते हैं। ईच डोमेन इज मैग्नेटाइज हो जाती है डोमेन्स। ईच डोमेन बिहेव्स लाइक अ स्मॉल मैग्नेट विद इट्स ओन साउथ एंड नॉर्थ पोल, यानी उनका नॉर्थ एंड साउथ पोल आ जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द डोमेन्स आर रैंडमली डायरेक्टेड, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं देंगे तो वो रैंडमली डायरेक्टेड होंगी। एंड नेट मैग्नेटिक इफेक्ट इज जीरो, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। हाँ, उठा के रखेंगे जब, तो वो अपने आप को अलाइन कर लेंगी। व्हेन द स्पेसिमन इज प्लेस, स्पेसिमन कहते हैं उस चीज़ को, इज इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज दैट ऑफ द सोलिनॉइड वगैरह में रख दें, द डोमेन्स लाइन पैरेलल टू द लाइंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो आपकी डोमेन्स उधर कोई अपना मुंह कर लेती हैं जिधर को मैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड द एंटायर स्पेसिमन इज सैचुरेटेड, और आपका मैग्नेटिक जो स्पेसिमन है वो सैचुरेट हो जाता है। द स्पेसिमन एंड द सोलिनॉइड, इसको बेशक रहने दें। आगे देख लेते हैं। आयरन उसकी एग्जांपल है। आयरन इज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एज इट्स डोमेन्स आर इजीली ओरिएंटेड ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो रिडली रिटर्न टू द रैंडम ओरिएंटेशंस व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। वो कहता है कि जब आप आयरन लेते हैं तो सॉफ्ट आयरन अच्छा होता है, क्योंकि उसकी जो डोमेन्स होती हैं वो जल्दी अपने आप को अलाइन कर लेती हैं, और अगर आपका मूड है उसको बदलने का, दोबारा से उसको रैंडमाइज करने का, तो आप मैग्नेटिक फील्ड जब बंद करेंगे तो फ़ौरन ही वो वापस आएगा। ऐसा मटेरियल अच्छा होता है। This kind of material is desired in the electromagnet और ट्रांसफार्मर। कहते हैं ऐसे मटेरियल हमें बनाना चाहिए क्योंकि ये बेहतर होते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो सम मटेरियल्स दैट आर नॉट ईजिली ओरिएंटेड टू ऑर्डर। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ना आसानी से अपने आप को अलाइन करते हैं ना वापस आते हैं। दे रिक्वायर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स, उनको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लग जाता है। बट वंस ओरिएंटेड रिटेन देयर अलाइनमेंट, लेकिन अगर एक बार आपने उनकी अलाइनमेंट सेट कर ली तो फिर वो वापस ही नहीं आते। ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स को हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, और स्टील उसकी एग्जांपल है। और एक और भी एग्जांपल है एलनिको 5। अच्छा, इसके अंदर ना आपने अक्सर देखा होगा जो बार मैग्नेट हमारे लेबॉर्ट्री में पड़े हुए तो परमानेंट बने हुए हैं, ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स को लेके बनाए गए हैं। यानी इनके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी, इनके अंदर जो डोमेन्स थी, उनको एक बार अलाइन कर दिया गया है, एक बार सेट कर दिया गया है, और जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाया है तो तब भी वो उसी शक्ल में ही मौजूद है। वो प्लास्टिसिटी याद होगी आपको कि शापर बनाने थे तो प्लास्टिसिटी रीजन में बनाए, फिर वो वापस नहीं जाते। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स को लेकर अगर मैग्नेट बनाएंगे तो वो भी वापस नहीं जाएंगे। क्यूरी टेम्परेचर क्या है? The thermal vibrations tend to disturb the orderliness of the domains। कहता है जब आप हीट देंगे तो ये ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स रिटेन द ऑर्डर ऑफ द डोमेन्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। आम टेम्परेचर पर तो कुछ नहीं होता। व्हेन दीज मटेरियल्स आर हीटेड दे स्टार्ट टू लूज देयर प्रॉपर्टीज़। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे, थर्मल मोशंस की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो वो अपने आप को फिर रैंडमाइज कर लेंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एट अ सर्टन टेम्परेचर कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर। और एक वक्त आएगा बिल्कुल उनकी डोमेन्स ख़त्म हो जाएंगी, उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। अबव द क्यूरी टेम्परेचर आयरन अगर लें तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, फेरोमैग्नेटिक नहीं रहता। और ये आयरन का क्यूरी टेम्परेचर है 750।